मोमेंट आई थिंक काफ़ी सेल्फ सेंट्रिक सा था। टेलीविज़न के ऊपर आप बहुत लगे बंधे से फॉर्मेट्स में टेम्पलेट्स में काम करते हैं। सो हमारे यहाँ जब मंटो बनी तो इट वाज मेंट टू बी अ 20 पार्ट टीवी सीरीज। इट वाज नॉट मेंट टू बी अ फीचर फिल्म। और वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अच्छा एक चैनल कह रहा है कि हम मंटो के ऊपर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड आई डिड डू सम लेजी सर्च कि किसको करना चाहिए। कहीं दिल में चोर ऑलरेडी बैठ चुका था। तो आई थिंक कम सोचा, बहुत कम then it सोचा। got fortified by शायद नदीम साहब, he wrote it and he said के हाँ 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 वजन शजन कम कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते। या हाँ उतना मेथड मुझे आता ही नहीं है, वरना तो नहीं होना था। फिर एक्टिंग ना होती। ये भी कैलकुलेटेड सच बोलता है, आप ये देखें। वो एप्पल जूस नहीं, वो तो क्योंकि एप्पल जूस पी के तो फिर और चीनी अंदर जाएगी। तो वो ग्रीन टी को कुछ करते थे, कुछ ऐसे गंदा मंदा सा ही था, वो अच्छा नहीं था ज़्यादा। बिल्ड ऑन व्हाट नंदिता सेड दैट वो जो उनकी आड़ है, वो आड़ के अलावा एक अजीब सी कैफियत है विच ह्यूमनाइजेज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री फॉर यू। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे 80 की दिहाई में जो लोग स्कूलों में पढ़ रहे थे, तो वो पार्टीशन के हवाले से ख़ास तौर पे एक बहुत ही कोल्ड सा हमें नैरेटिव हमेशा मिला, विच इज़ नॉट ओनली इनएक्यूरेट बट वो कभी भी आप उसके साथ जुड़ नहीं पाते। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके अच्छा डायरेक्ट कोई दादा दादी नाना नानी नहीं आए थे या यहीं पे रहते थे, या उन्होंने वो कहानियाँ उस तरह से नहीं सुनाई थी। सो पार्टीशन रिमेन वेरी डिस्टेंट फॉर मी। आई थिंक व्हाट मंटो हेल्प्ड मी विद was making that connection, humanizing the whole experience. And all it took was, I'll be honest, खोल दो और आई मीन 3.5-4 सफ़े की वो एक कहानी है। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग स्टोरी एंड आई रेड इट जब मैं काफ़ी छोटा था। मतलब जब वो अमूमन आपको मना कर दिया जाता है कि ये तो तुम्हारे पढ़ने की चीज़ नहीं है। सो मंटो के साथ एक वो जो कनेक्शन था कि हाउ ही मैनेजेस टू कनेक्ट यू विद योर ओन हिस्ट्री, वो शुरू से बन रहा था। और जब उनको प्ले करने की बात आई तो आई विल बी ऑनेस्ट, आई थिंक आफ्टर अ व्हाइल आई वाज लाइक नो, इफ आई कांट फाइंड हिम within this massive body of work that he has left, then I'll be honest, एक point तक आप research करते हैं, एक point तक आप हाँ। चीज़ों को मतलब technical उसमें लेके जाते हैं, but then the note needs to just hit the right spot, and that's where we landed. I was very lucky कि शाहिद नदीम साहब ने अपनी एक बहुत well researched किस्म की script मुझे दी. I did not go through that entire sort of research phase जहाँ पे मुझे खुद सब कुछ scratch से prepare करना था. And so it just boiled down to अच्छा उन्हीं के काम में से उन्हीं की आवाज़ें, उन्हीं की लिखी हुई चीज़ें, वो किस तरह से अब आप उनको, manifestation is a big abused word now, but आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Like एक अफसाने में, एक डिस्क्रिप्शन में वो खुद लिखते हैं कि मेरी हालत अफसाना लिखने से पहले ऐसी हो जाती जैसे मुर्गी की अंडा देने से पहले, राइट। एंड आई डोंट नो वो चीज़ कब प्रोसेस हुई और कब वो कुर्सी के ऊपर टांग रख के मैंने बैठना शुरू कर दिया। इट वॉज अ वेरी ऑड थिंग फॉर कैमरा इनिशियली, कि आप उकड़ूं उकड़ू बैठ के, बैठे में, हाँ। और मैं इतना उकड़ूं बैठा पूरी फिल्म के अंदर, एंड इट स्टार्टेड कमिंग नेचुरली। देन देयर हिज ऑब्सेशन विद कीपिंग हिज फीट क्लीन, हिज ऑब्सेशन विद शूज, कि जूता अच्छा पहनना है, दोज थिंग्स वर वेरी अनलाइक मी, लाइक। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं छोटे छोटे वो जो आई डोंट नो दीज कनेक्शंस, लाइक he humanized partition for me. I think I managed to find him through these little descriptions जो उन्होंने खुद अपने काम में लिखी हुई हैं। ये सिलेक्शन तुमने खुद की थी, लाइक ठंडा कोस्ट या खोल दो, ये भी बड़ा मुश्किल फैसला होगा, व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट टू, व्हाट टू लीव एंड दैट इज ऑलवेज, आई थिंक मंटो के साथ तो सबसे बड़ा वही, जब आई थिंक एक लोगों का फेवरेट मशगला और टॉपिक वही होता है ना, ओ हिंदुस्तान की मंटो और हमारी मंटो, वो भी बीच में शुरू हुआ एक पॉइंट पे। एंड आई थिंक हम जॉइंटली कहीं बात कर रहे थे, मैं और नंदिता, तुमने ये कहा कि भाई वो तो इतना ज़ख़ीरा है कि चुराते जाएं निकालते जाएं और वो ख़त्म नहीं होगा। ये तो 5-6 कहानियाँ, 7 कहानियों की बात ही नहीं है। और वो पॉपुलर काम के अलावा इतना काम है उनका। My first introduction to Manto was this short story which is not as popular as say Hatak or Toba Tek Singh. It's called Har Naam Kaur,
and it is some writing. I mean, it is some postmodern. It is some really like set somewhere timelessly. जहाँ पे जो आप उसको पढ़ते हैं आपको वो है. So in any case, I think Manto grows on you. It's a difficult connection to make, to be honest. He's not an easy person to sort of connect with. He's very complex. सोच भी होता है कुछ हद तक इस बात पे कि वो सब कुछ अभी भी हम जी रहे हैं. वही सब वाक़यात, वही नौयत के क्राइसिस में से हम अभी भी गुजर रहे हैं. और ये अब बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं. ऑफ कोर्स लिटरेचर या आर्ट में एक कई ज़मानों तक उसकी रेलेवेंस का होना उसकी एक अपनी पावर की निशानी तो है ही, लेकिन थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि शायद हालात बदल चुके होते. आप इंटॉलरेंस की बात करते हो, ऑफ कोर्स नॉट एज अ लेबल, बट मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर अबाउट हाउ ही थॉट कि ये खित्ता तो बहुत टॉलरेंट होता था. यहाँ ये छोटी छोटी बातों पे, मतलब 1950 के अंदर वो लिख रहे हैं कि गलत रिवायतें पढ़ रही हैं, बूटों की आवाज़ें आ रही हैं. आई मीन रियली. एंड नाउ इन 2012 जब आप सोचते हैं तो आप कहते हैं हाँ भाई, मतलब ये इंसान तो ऑफ कोर्स ही वाज प्रोफेसिंग अ लॉट ऑफ दैट. एंड इट कम्स विद दैट, आई एम रिपीटिंग, दैट सेंस ऑफ इट्स आयरॉनिकल एंड ट्रैजिक कि हालात नहीं बदले. अभी भी वही टोबा टेक सिंह जब बॉर्डर पे खड़ा होकर सोचता है कि मुझे कहाँ जाना है, आई थिंक वो कैफियत सिर्फ और सिर्फ एक पार्टीशन 47 के हवाले से नहीं है. यू लुक एट द सिचुएशन नाउ एंड यू सी कि वही मॉरल क्राइसिस, वही डायलेमास अभी तक हम जी रहे हैं. किरदार हमारे उसमें भी काफ़ी फ्लैश्ड आउट था एंड सानिया सईद प्लेड इट ऑफ कोर्स. वही जब किरदार उनमें जब कंपार्टमेंट्स ऐसे हों जिनका आपस में एकदम से लॉजिक का वो नहीं बन रहा हो. एक तरफ आपको लगता है अच्छा कुछ अपने मसाइल हैं, एक एंगर है, एक गुस्सा है माशरे के लिए, समाज के लिए, और लिख रहे हैं उस तकलीफ़ के बारे में, और उसमें कहीं कहीं आपको गुस्सा भी नज़र आता है, एरोगेंस भी नज़र आती है. मतलब मंटो इज़ ऑल्सो वेरी एरोगेंट राइटर, लाइक बिकॉज ही बिलीव्स कि ये बात किसी को तो करनी है और मैं किसी एक धड़े से या किसी एक टाइप ऑफ ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहूँगा. वो हर किस्म के एसोसिएशन को रिजेक्ट करते थे. बट वहीं पे आपको फिर सफ़िया के साथ जब उनका वो ताल्लुक़ नज़र आता है, और जैसे नंदिता बता रही थी तो मैं भी जब मिला ज़किया खाला से ख़ास तौर पे, उन्होंने जब बताया, और वो अपने लिखने में भी कहीं कहीं आता है, मतलब अब ये वो इंसान है जिसमें इतना गम और गुस्सा है, लेकिन वो कहीं अपनी बीवी के आईब्राउज भी बनाता है खुद से. वो कहीं सलाद ऐसी काटता है कि मतलब उन जैसी सलाद कोई नहीं काट सकता, राइट. वो उनकी तस्वीरें खींचते हैं, उनके लिए जब कपड़े ख़रीद के लाते हैं तो उनको लगता है कि ये इस तरह से. सो it was an interesting what should you say, like this whole complex of like these traits which you cannot, I'll be honest, कि अब मैं किसी को डायरेक्ट अगर करने लगूं तो वहाँ पे कहीं मेरा लालच तो था ही, मुझे ये था नहीं, ये बहुत वो वाली चीज़ें हैं जिनका आपको एक बस वो रिश्ता बनना अंदर से बहुत ज़रूरी है. जो तुम समझते थे कि शायद किसी और एक्टर का ना बन पाए. आई डोंट नो, मैंने कहा लालच तो है ही, लेकिन यस, बिकॉज इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट लाइक कि आपने आमतौर पे, क्योंकि हम इतने ब्लैक एंड वाइट के आदी भी हो जाते हैं या आसानियों के आदी हो जाते हैं. आई रिमेंबर जब मैं ज़किया खाला से मिला और मैंने उनसे पूछा एक दिन के आवाज़ के बारे में, क्योंकि आई केप्ट विशिंग कि आवाज़ कहीं, क्योंकि उन्होंने रेडियो पे भी काम किया, उन्होंने राइट फिल्मों में भी छोटे मोटे बिट पार्ट्स उन्होंने किए कहीं पे. अच्छा ठीक है, तस्वीरों की हद तक, लिखे हुए की हद तक तो आपको मिलता है, आवाज़ इज़ वन थिंग, बट अब लिखने वाले के साथ, और ख़ास तौर पे उर्दू में जिन्होंने लिखा, वो कुछ उसके अपने क्लीशेज आते हैं, उसके अपने एक कुछ ट्रोप्स हैं जो आपको लगता है कि अच्छा लिखने वाला ऐसे करता होगा. तो मैं मुझे याद है मैं उनको बताता, मैंने कहा अच्छा मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या मैं आपको बोल के दिखाऊं, लाइक भारी करके पतला करके आवाज़ को कुछ आपको. So I remember she said actually when I went a little nasal, she said that's how he sounded.
Like, but you know, I couldn't do it, to be honest. Like, I couldn't have done Manto in a nasal way, you know. दूसरा, मंटो साहब असल जिंदगी में पंजाबी में बात करते थे. वो खुद कहते हैं कि पंजाबी का एक जुमला पूरा मैं लिख नहीं सकता और पूरा उर्दू में एक जुमला मैं बोल नहीं सकता. He was, so you know, just that in itself is such an interesting, shocking, surprising thing to that character of a writer जब आप सोचते हैं, you know. बल्कि मुझे याद है, I think it was नुज़ी आंटी से मेरी बात हो रही थी कि अमृतसर से कुछ लोग आए थे और उन्होंने मंटो साहब पंजाबी में जब किए, so I remember you saying that that's when it sounded really, really accurate all of a sudden when Manto was speaking in Punjabi, because वो पंजाबी में बात करते थे. वाह.